हम्म, बताइए। हाँ, तो वही चाचा जी कल जो पूछा था सवाल पापा बताइए। कि जब हम कहीं ना कहीं डाउन स्टेज में होते हैं, तो जब कोई आता है और हमको कुछ बता रहा होता है, समझा रहा होता है, लेकिन खुद वो करते हुए नहीं दिखता है, तो फिर एक विरोध खुद में खड़ा हो जाता है। तो उस टाइम कैसे उसमें डील हम्म, करना है? ठीक बात है। हम्म, मैं पी के रख दो इसमें, वही रख दो। हम्म, बढ़िया, बढ़िया प्रश्न है। इसको हम लोग भली भांति समझ सकते हैं। थोड़ी सी आवाज बढ़ाएंगे कि इधर चालू कर लूं? हल्की सी। हेलो, हेलो, हाँ बस ठीक है। ठीक है। ये बात सही है कि हम चाहते हैं कि सभी चीजें पूरी तरीके से ठीक हो। प्रत्येक मानव बोलने में भी ठीक हो, करने में भी ठीक हो, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन इस अपेक्षा के अर्थ में जीने की योग्यता नहीं होने के कारण इतनी अच्छी अपेक्षा लेकर भी हम लोग विरोध में आ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हमको मानव का ठीक से अध्ययन होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं हमको एक नियम ठीक से समझ में आने की जरूरत है कि प्रत्येक भ्रमित मानव, है ना, चाहता बढ़िया ही है। कर पाता है या नहीं कर पाता, उससे जागृति पता चलती है। तो कोई भी व्यक्ति जो आपको कुछ कहता है वो आपके लिए तो ठीक ही कहता है। आपको तो बोलता है कि टाइम से उठा करो आप, वो भले ही ना उठता हो। तो मनुष्य जो है, प्रत्येक मानव में शुभ की चाहना है, शुभ कामना है। वो अपने साथ और दूसरों के साथ, दोनों के साथ ही वो आरोपित करता ही है। अपनी कामनाओं को हर जगह हम फैला के देखते ही हैं। हमारे को ये स्पष्ट नहीं होता कि कौन सा भाग कामना का है, कौन सा भाग समझ का है, कौन सा भाग योग्यता का है। यदि सारे संवाद में अगर ये भाग हमको स्पष्ट रहे, तो प्रत्येक मानव चाहता ठीक ही है, करता कुछ भी रहता है, और होता कुछ भी है। अभी जो हालत है हमारी, वही है, चाहना, करना और होने में गहरी असमानता है। बंसल साहब, ऐसा है कि नहीं है? चाहते बढ़िया हैं, है ना, कर कुछ और रहे हैं, हो कुछ और ही रहा है। ऐसा लगता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। कितना उम्र हो गया आपका? 36 साल। 36 साल पर्याप्त हो गया। इतना तो जान ही पाए कि जो हम चाहते कुछ और रहे, करते कुछ और रहे, हो कुछ और ही रहा है। और हमारे सामने ये तीनों चीजें अलग अलग चल रही है, इसमें कोई हार्मनी नहीं है। हाँ या ना? जी। अब ये होता है कि आजू बाजू देखते हैं तो लोग, बाकी लोग भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम ये मानने लगते हैं कि यही यही है, शायद जिंदगी यही है। इनमें जो डिस्क्रिपेंसी है, या मतलब हार्मनी का अभाव है। हम्म, अच्छा, जिंदगी क्या है? इनमें हार्मनी हो जाए, यही जिंदगी है। जो हम चाहते हैं वही हम करें, वही होए। ऐसा है कि नहीं? चाहते तो ऐसे ही हैं। तो क्या चक्कर है, कारण क्या है इसमें? किन कारणों से ऐसा हो रहा है? डाकू भी अच्छे चाहते हैं, करते डाकू बना है, होता कुछ और ही है ना?
तो प्रत्येक मानव चाहता बढ़िया है, कोई आदमी ऐसा होगा जो गलत चाहता होगा? ऐसा है ही नहीं, कोई चाहता ही नहीं ऐसा। किसी गर्दन काटने वाला आदमी भी शुभ ही चाहता है, उसको लगता है कि इसे गर्दन काटने के बाद ही मैं आराम में रह पाऊंगा, तो यही बढ़िया होगा मेरे लिए और मेरी आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए, है ना, यही सही है। तो चाहते हम सब हैं बढ़िया, करते हम सब योग्यता के आधार पर है, और होता वही जो हमने किया रहता है। तो यदि हम देखेंगे तो करने और होने के बीच में कोई अंतर नहीं है, वहाँ इक्वल टू का निशान लगा सकते हैं हम। जो हम करते हैं वही होता है, क्योंकि वहां पर कोई ना कोई नियम है। आप जो करते हैं वही होता रहता है, आप करते कुछ और हो कुछ जाए, ऐसा नहीं होता है ना। आप जो कर रहे हैं वही हो रहा है। आप जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, पॉल्यूशन पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, वो सब बढ़ रही है, वो हो ही रहा है। हम जो एक्चुअली कर रहे हैं वो हो ही रहा है, जो जो कर रहे हैं वो हो ही रहा है। अगर हमने पेड़ लगाए तो पेड़ बड़े हो गए, काट दिए तो कट गए, है ना। क्योंकि वहां पर एक नियम है, वहां पर कोई ये नहीं कि हम करने तो अच्छा गए तो हो कुछ हो ही गया, ऐसा नहीं होता। जो हमने किया वही हुआ। लेकिन क्या दिक्कत होगी, जो हुआ वो हम चाहते नहीं है। जो हुआ वो हम नहीं चाहते थे, हम तो कुछ और चाहते थे ना। शादी हुई कितने साल हो गए बंसल साहब? 8 साल। 8 साल। शादी करने के पहले कभी सोचे थे लड़ाई करेंगे? नहीं। नहीं। हुआ कि नहीं हुआ? हुई। हुई। चाहते नहीं थे, हुई। उसके बाद अब बच्चे पैदा किए, कितने साल की हुई गुड़िया? 6। कभी सोचे थे कि बच्चा पैदा होगा उसको हम डांटेंगे भी सही? नहीं। डांटे कि नहीं डांटे? जी हाँ। नहीं तो वही बताएगी सही, नहीं तो भी यार डांटे भी दिए, पीट भी दिए, सब कर दिए। हम कभी नहीं चाहते थे। तो ये क्यों हो रहा है? चाहने और करने में जो अंतर है वो गहरा संकट है कि नहीं? जी बिल्कुल। अच्छा, लगातार आप चाहते अच्छा रहो, करते रहो, उटपटांग रहो, तो थोड़े दिन बाद सामने वाले को डाउट हुआ तो तुम चाहते भी हो कि नहीं चाहते यार? फिर वो लड़ाई होती है क्या, अच्छा मैं चाहता हूँ ऐसा, मैं गड़बड़ करना चाहता हूँ, हैं? उस पर वो लड़ाई हो रही है वापस। क्योंकि आप फिर है ना, जो सत्यता है उसको भी डिनाई कर रहे हैं, आप चाहता कोई भी नहीं है। लेकिन बार बार अगर आप वही जो नहीं चाहते हैं वही करते हैं, तो फिर क्या होगा, आप सामने वाला जो अगर जानता नहीं तो क्या समझेगा वो? तो वो तो ये समझेगा कि आप शायद जो कर रहे हैं वही चाहते हैं आप। यहीं पर सारा द्वंद है, यहीं पर सारा लड़ाई झगड़ा है, इसी जगह पर। आदमी की इतनी फैकल्टी है, हम उसको ठीक से पहचान नहीं पा रहे। हर मानव भ्रमित हो चाहे जागृत, चाहने में समान। सभी सभी मानव ठीक शुभ पूर्वक जीना चाहते हैं, शुभ कामना से संपन्न है ना। करने और होने में भिन्नता हो रही है। तो सारा द्वंद वही हो रहा है कि फिर धीरे धीरे हम इंटेंशन पे ही हम क्या कर ले रहे हैं, डाउट कर ले रहे हैं। शायद आप चाहते ही नहीं, ऐसा हम मान लेंगे। क्योंकि लगातार बात करने के बाद अब क्या करेंगे, अब फिर यही मानने लगे कि शायद आप चाहते ही नहीं। और सारा प्रॉब्लम यही है। तो आदमी आदमी के अंदर जो द्वेष है उसका शुरुआत यहीं से हो रहा है। और उसके सारे द्वेष के सारे वैलिड कारण है। कारण कोई इनवैलिड वैसा भी नहीं, क्योंकि आपने देखा, उन्होंने भी देखा कि कई बार आपने बोला, आपने नहीं किया। आप चाहते थे, उसको बोल दिया, कर नहीं पाए। आई लव यू, आप चाहते थे कि आई लव यू हो जाए, बंसल साहब, बोल दिया, हो नहीं पाया। लेकिन सच्ची बात है कि नहीं? बताओ, हो पाया? बिल्कुल हो पाया। इतना तो बोलने पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई और ज्यादा जाए घर जाएगी। भैया जब हम आई को नहीं जानते, यू को नहीं जानते, तो लव को कहाँ जानेंगे आप बताओ? जब हम जानते ही नहीं, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, हम जानते क्या है बच्चा क्या होता है, काय को पैदा हुआ, ये पता है आपको? उसको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, वो तो आपसे समझने के लिए पैदा हुई। लेकिन उनको भी नहीं पता काय के लिए पैदा हुआ, आपको भी नहीं पता, तो अब काय का लव होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो कोई अच्छी बातें होंगी, अच्छी कामना रखेंगे हम, कुछ मेहनत भी करेंगे, ऐसा नहीं मेहनत नहीं करते लोग, खूब मेहनत करते हैं। परिवार में कौन मेहनत नहीं करता है, आप बताओ? दीदी आप भी मेहनत करते हो, ये भी करते हैं, सभी मेहनत करते हैं। मेहनत करने से हल थोड़ी हो रहा है। तो हल हल क्यों नहीं हो पा रहा है, समस्या क्या है? चाहने और करने में असमानता, यहाँ पर गड़बड़ हो गई। ये तो बराबर निशान है, ये बराबर नहीं हो पाया। मतलब योग्यता का अभाव, जो हम चाहते हैं वैसा हम कर नहीं पा रहे हैं, योग्यता का अभाव है।
हाँ या ना? और योग्यता का अभाव क्या है कि समझ का अभाव है। क्या हम चाहते हैं वही ठीक से पता नहीं, क्या चाहते हैं और कैसे होगा ये पता नहीं है, ये समझ का अभाव। तो चाहने और करने में योग्यता का अभाव को कह रहे हैं समझ का अभाव, को कह रहे हैं कि क्या है, मैं क्या चाहता हूं, चाहते क्या यही नहीं पता चल रहा है, और कैसे पूरा होगा ये पता नहीं चल रहा, प्रक्रिया पता नहीं चल रही। इसके कारण क्या हो गया, योग्यता का अभाव हो गया, उसके कारण चाहने करने में अंतर, केवल इतने ही। और सारा वाद विवाद इतने में ही है, सारा वाद विवाद इतने में, अपने में दूसरे में भी इतने ही। तो आपका जो प्रश्न था वो इतने में जाता है, वापस दूसरे के लिए भी यही नियम है, आपके लिए जो नियम है दूसरे के लिए भी वैसे के वैसे ही नियम है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हुआ कि बढ़िया से बढ़िया करने के बाद भी हम तृप्त नहीं हो पाए। परिवार में लोगों ने पूरी जिंदगी लगाई, सब कुछ कर दिया जी, उसके बाद भी शिकायतें खत्म नहीं हो रही, ना हमारे अंदर शिकायत खत्म हो रही और ना वो परिवार वालों में हो रही। कारण यही, ये जो डिस्क्रिपेंसी है चाहने और करने के बीच में, जो योग्यता का अभाव है, हम चाह समझे ही नहीं कि हम चाहते क्या, हम समझे ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। जैसे आपकी बिटिया ही है, आप इसके बारे में अच्छी कामना रखते हो या बुरी कामना रखते हो? अच्छी रखते हैं। वो अच्छी की डिफाइन करो। अभी दोनों पति पत्नी में विवाद हो जाएगा, आज शाम को जाके अच्छे को डिफाइन करना कि इसको अच्छा इंसान बनाना है, उसका क्या मतलब है? तो हम तय ही नहीं कर पाएंगे, दोनों कम से कम दो लोग तो मिलकर तय नहीं कर पाएंगे। और तीसरा को छोड़ दो, उसकी सहमति लेना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि अभी तो आप दोनों की सहमति नहीं हो पाएगी कि क्या अच्छा क्या चाहते हैं। अब ऐसे हालत में अपन जी रहे हैं, अब ऐसे हालत में अपन कुछ भी करेंगे तो कहाँ पूरा पड़ेगा ये बताओ? पूरा पड़ेगा? पूरा पड़ेगा आप बताओ पंच साहब? मतलब उसके लिए आप बढ़िया चाहते हो, आप भी, इसमें कोई डाउट नहीं है, उनको भी डाउट नहीं, आपको भी डाउट नहीं। दोनों एक बार कागज पेन लेके बैठो कि क्या चाहते हैं हम इसके लिए, कैसी हो जाएगी एक आयु में, इसको कैसा जीना चाहिए, क्या इसका स्वरूप होगा। तो जब तक आप दोनों आपस में सहमत नहीं हो पाएंगे तो तीसरे की सहमति तो भी बहुत दूर की बात, जिसको जीना है ये। या आप दोनों किसी गलत तरीके से सहमत हो भी गए, किसी गलत बात पे आप सहमत भी हो गए, उसका सहमति का प्रश्न खड़ा हो जाएगा। ऐसा फंसा हुआ मामला है। अब बताओ परिवार कैसे चलेगा इसमें? जो कोर बात है उसको इग्नोर करके जितना हम अच्छे जिले अलग बात, वो कोर बात को जितना हम जागृति पूर्वक पकड़ने जा रहे हैं, अगर उसमें कुछ अंदर बात पकड़ में नहीं आ रही तो अच्छा जीना नहीं बन पाता है ना। कुल बात इतनी सी। तो इसके मूल में क्या हो गया कि हम क्या चाहते हैं हमको स्पष्ट ही नहीं है। हाँ या ना? तो चाहते क्या है और फिर वो होगा कैसे, वो दोनों को समझना ही समझना है। और उसके अर्थ में फिर जीने की योग्यता आ जाए, तब चाहने और करने में समानता आएगी। एम आई राइट? तो ये इसको लेकर ये सारा कार्यक्रम है कि हम क्या चाहते हैं, एक व्यक्ति के लेवल पर हम क्या चाहते हैं, एक परिवार के लेवल पर हम क्या चाहते हैं। हम ही चाहते हैं ना कुछ अपने परिवार में कुछ बढ़िया हो। हम ही एक सोसाइटी में कैसे जीना चाहते हैं, क्या स्वरूप होना चाहिए उसका। हमको ही प्रकृति में कैसे जीना है, उसका क्या स्वरूप होगा। तो जितने ये स्वरूप हैं इनमें हमको आपस में हार्मनी नहीं, स्पष्टता नहीं। अगर हम परिवार विधि से कुछ अच्छा तय तय भी करते हैं तो समाज में वो विरोधी है, समाज में कुछ बढ़िया तय कर लेते हैं तो प्रकृति में विरोधी है वो, है ना। इन सब प्रकृति में अच्छा तय कर लिया तो मानव में विरोधी हो रहा है, हमको नहीं करना है काम। ऐसे करके झंझट में अपन फंसे हुए हैं। फंसे कि नहीं फंसे, इसी को कह रहे हैं अंतर विरोध। तो आप भी अंतर विरोध में रहती हैं, वो अगला भी अंतर विरोध में रहता है। अंतर विरोध में रहने वाला आदमी आपको कुछ कहता है, आपसे आपको विरोध आता है। लेकिन आप इस गली से निकल सकते हैं कि भैया आदमी चाहता तो ठीक ही है, जो वो कह रहा है वो तो ठीक ही चाह रहा है, अपनी ठीक चाहत को बता रहा है ना। समझा वो भी नहीं पा रहा क्योंकि समझा नहीं है, सब खुद समझा होता तो ऐसा जीता। तो वो खुद ऐसा जीता नहीं है जैसा समझा रहा है, चाह रहा है, बता रहा है हमको। चाहने में ठीक है, तो वो इस फैकल्टी में है, इस डोमेन में है कि चाहने की बात हो रही है, वहां आदमी बढ़िया ही चाहता है।
वहाँ आदमी, प्रत्येक मानव बढ़िया चाहता है। कौन चाहता है कि दुनिया में आप बर्बादी हो? कौन चाहता है कि, है ना, जंगल खत्म हो जाए? कौन चाहता है कि जीव जंतु मर जाए, धरती बर्बाद हो? कोई नहीं चाहता है। लेकिन कर सब रहे हैं उसमें कंट्रीब्यूट, सारे कंट्रीब्यूशन उसी तरफ जा रहे हैं, बर्बादी की तरफ। चाहता कोई नहीं है। यही तो द्वंद है अपने को। यदि अपन ये चाहते ही तो द्वंद ही नहीं होता, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो हम भी नहीं चाहते तो अगला भी नहीं चाहता। हम जो चाहते हैं अगला भी वही चाहता है। अब केवल हमको स्पष्ट हो जाए कि चाहत क्या है, क्या हम चाहते हैं, और फिर क्या प्रक्रिया होगी चाहत की पूरी करने की। कुल मिलाकर इसका नाम है चेतना विकास। सिंपल, कि हम क्या चाहते हैं और कैसे उसको पाया जा सकता है। हम क्या चाहते हैं और कैसे उसको पाया जा सकता है, एकदम छोटी सी बात। एक व्यक्ति के लेवल पर हम क्या चाहते हैं, परिवार के लेवल पर, समाज के लेवल पर, इस राष्ट्र के लेवल पर, प्रकृति के लेवल पर हम क्या चाहते हैं, इंटरनेशनली हम क्या चाहते हैं, कैसा होना चाहिए, और कैसे उसमें हार्मनी एस्टेब्लिश हो जाए, उतने की बात। अभी तो परिवार को चलाने के लिए समाज का गला काटते हैं। काटते कि नहीं काटते? समाज को टोपी पहनाए बिना अपना घर चलता है? बताओ बंसल साहब। नहीं चल सकता। नहीं चलता है। तो इसमें द्वंद्व रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। है ना। अगर अब समाज का भला करने जाओ, परिवार में सब बर्बादी हो जाए, तो कौन चाहता है वो? है ना। तो समाज, समाज के अच्छा काम करने के लिए अपना घर बर्बाद करना, ये कोई बात हुई? तो ये तो हार्मनी नहीं हुई। तो ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिसमें हम अपना घर भी आबाद रहे और समाज में बढ़िया काम करें? उसी का नाम है चेतना विकास। इतने से आंसर के लिए चेतना का स्तर का विकसित करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, कैसे हमारी सबकी चेतना विकसित हो जाए। है ना। ये जो अंतर विरोधी मानसिकता, अंतर विरोधी चेतनाओं के साथ खड़े हैं, है ना, इसको विरोध मुक्त हो जाए, विरोध मुक्त चेतना हो जाए, मतलब चाहना करना होने में समानता आ जाए। इसके लिए ये काम हो रहा है। अभी क्या हो गया, इसके बिना आदमी ने सब कुछ कर लिया। तो आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, या तो जिन्होंने अपनों के लिए सब कुछ जान लगा दी, उसके बाद वही गाली दे रहे हैं अपनों को कि हमने क्या नहीं किया अपने भाई के लिए, बहन के लिए, मामा के लिए, ताऊ के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे को क्या मिला। ऐसे बहुत सारे मॉडल मिलेंगे आपको, जो कि अपना पूरा सब कुछ, पूरी जिंदगी लगा दी है किसी आदमी के लिए, और हाथ में कुछ नहीं आया। फिर उसके उसके रिएक्शन में लोग मिलेंगे कि वो बिल्कुल एक अपना नाखून भी किसी को न दे, क्योंकि उनको लग गया कि कुछ होता नहीं इससे। और वो भी दुखी है और वो भी दुखी है, दोनों तरह के मॉडल दुखी है। अब क्या करे आदमी? आदमी कहाँ जाए? है ना। फिर हम मानने लगे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मानने लगे। मानने लगे ना? आप भी मानते हो कि नहीं मानते? मानने के लिए बाध्य हो, किए जा रहे हो कि नहीं किए जा रहे? मानने के लिए बाध्यता बढ़ती जा रही कि नहीं बढ़ती जा रही? पूरी सोसाइटी चीख चीख के चिल्ला रही है, ना बाप बड़ा ना भैया, फिर भी सबसे बड़ा रुपया। उसके बाद भी हम शादी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि हम चाहते कुछ और है, समझाया कुछ और जा रहा है। जो समझाया जा रहा है उसको, वो हमको स्वीकार नहीं हो रहा है वो। फिर भी लोग शादी कर लेते हैं, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, है ना, दोस्त बनाते हैं, फिर से कोई अच्छी कामना खड़ी होती है, फिर कुछ बढ़िया काम करते हैं, फिर पिट के घर आते हैं। ऐसे ही शरीर यात्राएं चलती रहती है, चलती रहती है ना। अब इसका हल क्या है? तो इसका हल यही है, हम सब पहले अच्छे से बैठकर समझ ले कि हम चाहते क्या हैं। हम समझ सकते हैं तो सिंपल सिंपल बात बता दें, तो क्या चाहते हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति जो है पूरे समय समाधान पूर्वक जीना चाहता है। हम समाधान पूर्वक जीना चाहते हैं। समाधान का मतलब क्या हुआ? है ना, प्रश्न विहीन जीना चाहते हैं, कोई प्रश्न ही ना हो, सबके उत्तर हो जाएं। प्रश्न विहीन होते हैं तो संबंध सहित हो जाते हैं। तो प्रश्न विहीन संबंध सहित हम जीना चाहते हैं, इसको कहा समाधान। ये आपकी बिटिया भी है, क्या नाम बेटा आपका? प्रीशा। रीशा। प्रीशा। प्रीशा। क्या मतलब होता है इसका? गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट। ओ माय गॉड, वेरी गुड। क्या क्या गॉड गिफ्ट है आपके पास, बताओ।
बताओ बताओ, कुछ गॉड गिफ्ट बताओ यार, अच्छी अच्छी। हैं? नहीं पता? ये देखो, आपका एक बॉडी है इतना बढ़िया, ये गॉड गिफ्ट है कि नहीं है? हाँ? आपने कुछ किया इसके लिए? आपने नहीं किया ना? आपको मिला ना? गिफ्ट का मतलब क्या होता है? जो अपन करते नहीं मिल जाता वही गिफ्ट होता है, ऐसा है ना? प्रीशा बताओ, गॉड से। गिफ्ट का क्या मतलब होता है? जो बिना किए मिल जाए, घर में आओ इतना बड़ा पैकेट रखा हो, बोले ये क्या, बोले ये है ना प्रीशा के लिए गिफ्ट है, उसका क्या मतलब होता है? बर्थडे मिलता है कि नहीं मिलता गिफ्ट? आप कुछ करती हो तो मिलता है या अपने आप मिलता है? बताओ, कुछ करती हो? गिफ्ट अपने आप मिलता है ना, कोई चीज अपने आप मिलता है। बिल्कुल ठीक बात, अपने आप मिलता है। मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी रोटी बनाती है, मम्मी थोड़ी बोलती है गिफ्ट है मेरा, मम्मी ने बनाई। आप खाती हो, आपने नहीं बनाई, तो आपके लिए क्या हो गई हो? गिफ्ट हो गई हो। हुई कि नहीं हुई? गिफ्ट हाँ। तो कितनी गिफ्ट है आपके पास? टू। 2। ओके, और भी बहुत सारी है। अभी देखो, आपका घर आपने बनाया, घर आपने बनाया, घर बनाया आपने। हाँ। कहाँ रहती हो आप? काय हैं? नेपानिया। निपानिया में। वो जो घर बना हुआ है वो आपने बनाया? मल्टी में रहती हो? नहीं। बंगलो में रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? बिल्डिंग। बिल्डिंग में रहती हो? तो बिल्डिंग आपने बनाई, नहीं। तो गिफ्ट है ना बिल्डिंग आपको। हाँ। उसमें सारा सामान लिफ्ट लगाया कि नहीं लगाया? हाँ। वो गिफ्ट है कि नहीं? हाँ। ओ। अच्छा, ये बिल्डिंग कहाँ पे बनी हुई है? फ्लोर पे। जमीन पे बनी है ना? तो जमीन क्या है? धरती है ना, पूरी प्लेनेट, वो आपने बनाया, नहीं। तो गिफ्ट है कि नहीं? हाँ। कितना बड़ा प्लेनेट गिफ्ट है अपने को? कितना बड़ा है ये प्लेनेट जिस पे अपन रहते हैं? कितना बड़ा है? बहुत। बहुत बड़ा है। ये क्या है ये? अर्थ। अर्थ। ये गिफ्ट है अपने को, गिफ्ट है कि नहीं? हाँ। अपन ने तो किसी ने नहीं बनाया। रोटी तो चलो आपने बनाई, मम्मी ने बनाई, लेकिन ये प्लेनेट तो मम्मी ने भी नहीं बनाया, पापा ने भी नहीं बनाया, तो ये क्या हो गया? गिफ्ट। गिफ्ट हो गया। और ये आसमान, गिफ्ट। आसमान आपने बनाया? नहीं। और मम्मी पापा किसने बनाए? गॉड ने। हाँ। तो बहुत सारे गिफ्ट हो गए ना आपके पास। हाँ। हाँ, वेरी गुड। चलो, बहुत जोरदार ताली हो जाए प्रीशा के लिए। सही में गॉड गिफ्टेड है तो। ऐसा है ही ना। तो है तो ऐसे, लेकिन हम लोग इतने मानसिक रूप से कंगाल हैं कि हमको गिफ्ट दिखती नहीं है, तो हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ना। वो छोटे छोटे पाउच में, पैकेट पाउच में गिफ्टेड, उन्हीं को देख रहे हैं हम। द होल थिंग इज गिफ्टेड टू अस। बहुत बढ़िया। तो कहाँ पहुंची गाड़ी? तो कोई भी व्यक्ति जो आपको राय दे रहा है, वो राय तो ठीक ही दे रहा है। अब उसकी योग्यता है कि नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है, वो देखेगा। आपको क्या दिक्कत हो रही है? अपन ज्यादा सोच लेते हैं ना, हम ज्यादा चाहने लगते हैं उसके बारे में। मतलब कहीं ना कहीं ये है कि संबंध की सही पहचान नहीं हुई ना। हम्म। उसको अगर वो बता भी रहे तो ये या तो ये आ जा रहा है कि उपदेश दे रहा है, या तो फिर ये कि क्यों समझा रहा है जब खुद ही समझ नहीं आया। जबकि हमें यहाँ पर जो संबंध पहचानने हैं उनके साथ तो समझने वाले के रूप में पहचानना है, और हम्म। समझाने वाला तो एक पहचान ही रखा है, तो वो बार बार वो चीज ध्यान से छूट जा रही है, इस कारण से वो भी वो छूट जा रही है और ये भी छूट जा रहा है कि वो जो कह रहा है उसमें कामना वाला भाग कामना। ठीक ही है। हाँ हाँ। तो कामना वाले भाग को यदि आप अप्रिशिएट कर पाओगे, हम्म। तो उसके आगे योग्यता के भाव का आकलन कर पाएंगे, आप भी कर हम्म। पाओगे, वो भी कर पाए, जो भी होगा। जब चाहो हम्म। तो मिलके योग्य हो जाना, हम्म। है ना। तो वो पहले वाले लेवल पर जहाँ पर एक कन्विंसिंग हो सकता था हमारे बीच में, हम्म। म्यूचुअल, हम्म। वो ग्राउंड अपन ने मिस कर दिया, हम्म। है ना। हम्म। वो ग्राउंड मिस हो जाने के बाद फिर आगे बात नहीं हो पाती। हम्म। तो यदि वो ग्राउंड को ठीक से पकड़ लें हम अपन, तो फिर आगे अपना संबंध की पहचान हो गई। हम्म। चाहते तो ठीक ही है, इस अर्थ में संबंध की पहचान हो गई। हम्म। समझ गए? हम्म। और आप समझने वाले के रूप में ही पहचान कर रहे हो ये वाली बात। हम्म।
तो ऐसा नहीं होता कि आप संबंध की पहचान मेरे से कर रहे हो तो बाकी से किसी से नहीं हो रही। जितना आप इधर सीखते जाओगे समझ जाओगे उतना सबसे पहचान में होती जाएगी। ये पैरेलल चलने वाली चीज है, कई बार मैं कह चुका है ना। तो उसका मतलब यही है, अगर हम रियली काम कर रहे हैं तो उसका मतलब इतना ही निकल के आता है कि हम चाहना को तो देखने लग जाएंगे। ठीक है, फिर ठीक है। समझ पे बात होगी, कितना समझे नहीं समझे, फिर कितना कर योग्यता की बात आएगी, फिर कितना करते हैं उस पर बात आएगी, फिर कितना होता है उस पर बात आएगी। ऐसा। तो चाचा जी एक और चीज़ है कि जब भी अपन थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं तो दीनता पूर्वक किसी के पास जाना कि यार जाके बैठ के रो और बताओ सब कुछ, ये खुद को स्वीकार होता नहीं है। और खुद पर चीज़ें इतनी हावी रहती है कि पुराने अभ्यास ही बार बार आते रहते हैं ना, कि सबके सामने जाए तो मुस्कुरा दे रहे हो, नहीं बताना यार छोड़ देखेंगे सेटल करेंगे, लेकिन वो सेटल होने में भी टाइम लग रहा होता है। और पुरानी मतलब जो प्रिय हित लाभ है वो दिखता है कभी कभी, यहाँ से लगता है कि ये इस तरह से तो सही हो रहा है अगर ये चीज़ हो भी रही है, और कुल मिलाकर ये समझ आ रहा होता है कि अपनी दृष्टि बदलनी है तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी, बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन वो हो नहीं पा रही होती। तो वो जो टाइम स्पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, हम जा भी नहीं पा रहे, किसी के पास बता भी नहीं पा रहे, और खुद से वो जूझने का। तो उसे कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से उसमें आए ना, क्योंकि नियम तो पता है, आपके पास भी आने का इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि पता ही आंसर ही मिलने यही है और मेरे पास आंसर है, एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता है उस टाइम पे। इसीलिए तो फिर जाने नहीं जाने से कुछ नहीं हो रहा है, वो हाँ समझने से हल होता है। हाँ कैसे? समझने से। बात करने से समस्या हल नहीं होती कभी। पर वही है ना कि अब जैसे इस बार बात करने मैंने से हल देखा। होती है। बनते साहब बताओ, नहीं। इनका नाम क्या है दीदी का? नीति। 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 नीति बंसल, आप बताओ, बात करने से समस्या हल होती है, बिगड़ जाती है कई बार? बिगड़ती ज्यादा है। बिगड़ती ज्यादा है। तो बात करने से हल नहीं है, समझने से हल है। हमको अपने लेवल पे चीजें समझना पड़ेगी, तो उसके लिए समझने के लिए बात की जा सकती है। समझाने के लिए बात करोगे तो कोई नहीं सुन रहा है आपकी। तो हमको समझना है, समझने के लिए बात की जा सकती है, मेरी जरूरत होगी तो, है ना। समझाना है और वो समझने को तैयार ही नहीं, फिर क्या मतलब। तो ये जो मानना है कि बात करने से सब चीजें हल हो जाती है, एकदम अधूरे मान्यता है। समझने से चीजें हल होती है। बात तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, समझने के लिए बात करेंगे तो अलग हो गया ना बात। अभी तो आदमी, हर आदमी बात करता है समझाने के लिए। आप समझो, मेरी समस्या समझो। आप मुझे समझ ही नहीं रहे हो। आप मुझे समझ ही नहीं रहे हो, मैं गलत थोड़ी हूँ, मैं तो ये चाहता। तो वैसा क्या होगा मतलब? तो बात करने से हल नहीं है, समझने से चीजें हल होती है। समझने के लिए फिर क्या क्या करना है वो एक अलग बात है। समझने के लिए अल्टीमेटली समझना ही होता है और कुछ नहीं होता है। आप कितना भी बात करोगे वो हल नहीं हो रहा है। एम आई राइट? तो ये जो कोटेशन है कि बिल्कुल टेबलों पे बैठ के युद्ध हल हो जाते हैं, है ना, टेबल से शुरू होते हैं, सब फालतू की बातें, है ना। बातचीत से, डायलॉग से कुछ नहीं होता है ना। इसलिए कहा डायलॉग अगर किसी समझ की रोशनी में है तो कोई बंद मुद्दा है। वो हम लोग अर्थ समिट कर रहे हैं कितने साल से, कोई किसी भी मुद्दे पे कोई रिजल्ट। हिंदुस्तान पाकिस्तान में कितनी बार मीटिंग हो चुकी है हमारी, वो कभी हल होने वाला है? कश्मीर विवाद हो, चाहे फैमिली विवाद हो, चाहे चाय पे हुआ विवाद हो घर में, वो कश्मीर विवाद से कम नहीं है। क्योंकि उसका भी हल बातचीत से सोच रहे नहीं हो पाएगा, इसका भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मानसिकता बदलना चाहिए कि समझने से चीजें हल होती। मैं समझूंगा तो मेरे लिए हल होंगे, आप समझेंगे आपके लिए हल होगी। अब बातचीत जो है समझने के लिए की जा सकती है। ठीक, समझाने के लिए तभी हो पाएगी जब अगला आपको पहचान लिया कि आप समझा सकते हो, तब तो समझाने के लिए बातचीत हो जाएगी, नहीं तो समझने के लिए बातचीत। एम आई राइट? तो वही चाचा जी कि अब उसका जो टाइम स्पेन है ना, तो बीच में मुझे लग रहा था कि हाँ ये तो बहुत जल्दी हो जा रहा है, घंटों में ही ठीक हो जा रहा है, घुस जा रहा है। इस बार वो 2-3 दिन खिंच गया, और वो जो टाइम होता है वो 2-3 दिन का, वो इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा होता है, वो मुस्कुराना भी भारी हो जाता है ना, वो कुछ नहीं हो पाता है, फिर कोई काम नहीं हो रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है इस तरह से। तो किस तरह से उसको अपने अंडर में लाए कि चलो कुछ भी हो, एक तो कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति है ही है कि मन खराब है तो भी करना है, कुछ तो करेंगे, बैठे रहेंगे भले करके, वो भी चीज है। उसके बाद भी वो बहुत हावी हो जाता है ना, या तो उस टाइम स्पेंड को कैसे कम करे या तो फिर उस पे कैसे कंट्रोल करे। मुझे क्या पता, अरे कुछ तो मैं तो बता। उसका उत्तर दे दिया, आप समझो जल्दी से।
आपको तो वही टाइम तो स्पेंड क्या, हम जल्दी जल्दी समझ नहीं दो। घुसता। टाइम बहुत लगता है हमको, तो अब मैं क्या करूँ उसमें। जब ये चीजें सॉर्ट हो गई कि समझने से समस्या हल होती है, अब तुमको 2-4 दिन रोना ही है तो पहले रो लो यार, है ना। अगर ऐसे ही है तो ऐसा कर लो। 2-4 दिन रोने के बाद भी क्या करोगे, अल्टीमेटली आओ समझना ही पड़ेगा। तो 2-4 दिन लगाओ, 2-4 साल लगाओ, 2-4 जन्म लगाओ, हमें क्या आपत्ति। उसका कोई कोई नियम नहीं है, उसका कोई तरीका भी नहीं है, वो केवल आप ही हो। फॉर दैट यू हैव टू आंसर यूर सेल्फ। तो बड़ा पीड़ा हो जाता है, ये बड़ी दिक्कत होती है, सांस नहीं आती है ना, खाना नहीं आ पाता है ना, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो उसका क्या हल है, हैं। हाँ तो उधर ही जाएंगे सीधे, रोने से निकले भोगना शुरू, भोगे थक गए चिड़चिड़ाए रोना शुरू। ऐसे बीच में कहाँ रह पाते, बीच में रह पाए उसके लिए तो मानव चेतना विकास की आवश्यकता है ना। दोनों ही खतरनाक है। अभी तो आदमी का हालत ऐसे ही है, या तो लड़ने के लिए शांत या भोगने के लिए शांत, या लड़ने में दुखी या भोगने में दुखी, ऐसे थे। ठीक है, तो दोनों स्थितियां रहती हैं, वो तो आपको तय करना है। और एक ना एक दिन आप ही को तय करना होता है, पता है। 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद आप ही को तय करना पड़ता है कि चल अब हो गया है। क्या तय करना पड़ता है, इसकी क्या सार्थकता है। तो खुद के लिए तो अपन तय करते ही हैं, साथ में परस्परता में क्योंकि अपन रहते हैं। तो जब पहले ऐसा, इसी को ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो इसकी क्या सार्थकता है, कोई सार्थक भी है या नहीं है। ये जब अपने में कंक्लूड कर लेते हैं ये निरर्थक है, तो उसके बाद हम खड़े हो जाते हैं सब। जब तक हम दूसरे के ऊपर है ना डब्बा फोड़े रहते हैं, मटका फोड़े रहते हैं, दूसरे के सर पर पैर रखे रहते हैं, तब तक ये सब चीजें कठिन होती रहती है। जिस जिस दिन आपको समझ में आता है कि अपन दूसरे पे पैर रख के क्या करेंगे हम, जितना रूठना बनाना है ये सब दूसरे के ऊपर सिर पर पैर ही है, दूसरे के सिर के ऊपर पैर रखना ही है, दूसरे के सर पर मटका फोड़ना ही है। उसके अलावा कोई कारण ही नहीं है, सारा रूठना मनाना नाराज रहना, है ना, ये सब दूसरों के सिर पर ये अपनी अपना घड़ा फोड़ना है। कोई दिन हमको समझ में आता है जब लोग आपके सिर पे फोड़ने लगे, तब समझ में आता है अन- आपको। तो फिर हम खड़े हो जाते हैं कि अब ज्यादा हो गया ये। नहीं तो हम्म। मैंने जो इस बार नोटिस किया तो ये हो रहा था कि दूसरे पर नहीं जा रहा था, खुद का अवमूल्यन होता जा रहा था। खुद का अवमूल्यन कैसे होता है। तो वो नहीं समझ मुझे, लेकिन वही दिख रहा था कि ऐसा नहीं कि दूसरे को दोष दे रहे, लेकिन खुद पे कि नहीं मैं तो योग्य नहीं हूँ, ऐसा ऐसा यही आ रहा था, खुद में ही आ रहा था कि मैं ही नहीं लायक हूँ। ठीक बात है, सारा अवमूल्यन में भी कहीं दूसरों से तुलना ही तो कर लेते हैं हम। तो क्या होता है कि दूसरों को देखते हुए दूसरों पे आरोप करना, दूसरों को देख के अपने पे आरोप करना, दो ही तो स्थिति है। दोनों स्थिति ठीक नहीं है, दोनों आदमी आदमी होके जीने लायक बात नहीं हो रही है। मतलब किसी दूसरे को देखकर हमने दूसरों में गलती निकाली, और किसी दूसरे को देखकर अपने में गलती निकाली, ये दोनों कोई हल थोड़ी ना है। एक खतरनाक है, दूसरा महा खतरनाक। बार बार हम कह ही रहे हैं कि आप दूसरे में गलती मत निकालिए, अपने में गलती मत निकालिए। गलती हो रही है देख लीजिए, पहचान कर लीजिए, सही समझने का काम करिए, है ना। अभी तक हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम दूसरों में गलती निकालते हैं नीति, या अपने में गलती निकालने लगते हैं। दूसरे में गलती निकालते हैं तो हम या तो अपने में अहंकार आता है, दूसरे को गाली देते हैं हम। और नहीं तो दूसरों को देख के हम अपने में गलती निकालते हैं, है ना, तो खुद खुद को गाली देने लगते हैं, हम खुद डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरीके से ये ठीक नहीं है। तो यही है कि दूसरा अगर कोई समझदार मिल जाए, अच्छा मिल जाए तो ठीक है यार, उसके साथ अपन भी समझ लेते हैं। गलती निकालने के कार्यक्रम को बंद करना चाहिए, है ना। गलतियां तो मैं यार सुबह बोला था कि किसी को जिसको गलती निकालना आ जाता है वो ताजमहल में भी गलती निकाल के आ जाएगा। उनको बोलना 1 बजे हेलो।
तो ये बात आपको समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो रेफरेंस बनाओ, दूसरे में गलती निकालना, अपने में निकालना, दोनों को अपन नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, दूसरे में से प्रेरणा हो सकती है, हमको कुछ चीज बातें समझ में आएगी तो हम अपनी जिंदगी में ऐड करेंगे, गलती का निकालेंगे। मैं ये नहीं कर पाता हूँ, जो ये कर पाते हैं तो अच्छी बात है, मैं भी कर सकता हूँ अगर ये करते हैं तो, है ना। तो अगर वो करने लायक है तो पहले इसको समझो, क्या वो बात करने लायक है। यदि करने लायक है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप खेले कर सकता हूँ तब बोले कि नहीं है, फिर ये कैसे कर लेते हैं, वो अभ्यास करूंगा मैं भी कर सकता हूँ। आपने जाकर ओढ़ के सो गए ये क्या मतलब निकल, है ना। मैं भी कर सकता हूँ, अनुभव हाँ मेरे को बजाएगा, चद्दर ओढ़ के सो गए। तो भैया कैसे हुआ अगले को, उसमें क्या बात हुई, वो सारा अध्ययन करने की चीज आती है। मैं कर ही नहीं सकता, ये महान है, मैं तो घटिया हूँ, मैं पहले से महान हूँ, मेरे को क्यों करने की जरूरत है इनके, है ना। तो इस तरह की बातों में उलझे रहते हैं। माइक ले लो, माइक। माइक देना भाई, दो हैं अपने पास। चार थे वैसे, दो ही बचे गए। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आते हैं मेरे पास, जैसे योगा क्लासेस के, जब कोई पूछता है तो कि भैया कितने दिन में करा दोगे, और मैं पूछता हूँ वो तो आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। कि मेरा एक दोस्त है, उसने 3 महीने में कर लिया था। तो मैं कि आप 1 महीने में भी कर लोगे, आप करोगे तो, लेकिन करना तो आपको ही है। तो कहते हैं लेकिन आप बताओ ना कितने दिन में करा दोगे तो लोगों का ये आंसर रहता है कि मैं करा दूंगा, और घर पे जाके फिर वही कर रहे हैं, वो सो ही रहे हैं चद्दर डाल के और 3 किलो चिकन खाना है रोज। अरे तो मैंने कहा कि नहीं, आपको चिकन छोड़ना पड़ेगा। कि सर कम कर सकते हैं क्या, मतलब 3.5 कर 1 किलो पे 1 किलो। मैंने कहा छोड़ना है बिल्कुल भाग तो गए कहते हैं कि अच्छा सर ठीक है। हम, चिकन फिर छोड़ने के बदले तुमको छोड़ देंगे हम। ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्टर ढूंढेंगे जो इसको भी हाँ करेगा। फिर उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद फिर कॉल आता है, फिर वही चीज रिपीट होती है कि सर अब मैंने 3 की टाइम के सिर्फ एक टाइम पे कर दिया। मैं खुद ही डिसाइड कर रहा हूँ कि एक टाइम करना है, 3 किलो से 1 किलो खुद ही करना है उन्हें, और एक्सपेक्ट मुझसे करें कि मैं करा दूंगा उन्हें। चद्दर डाल के सो ही रहे हैं वहां वो तो अब तो कल्चर ही आ गया ना, अब हेल्थ को भी, अब क्या हो गया ना, हेल्थ कैन बी परचेज नाउ। पहले क्या था ना, पहले हेल्थ को पाने के लिए हमको कुछ श्रम करना पड़ता था, एक्सरसाइज, काम वाम, मेहनत वेहनत, है ना। अभी क्या हो गया कि अभी जो व्यापारी आ गए, डॉक्टर बहुत सारे व्यापारी हो गए, योगा वाले ज्यादा, है ना। तो वो सब क्या हो गया कि आप वो खरीद लेते हैं आपको, तो आप कराओ, उनकी टांग उठा के आप ही ऊंची कराओ, उनको थोड़ी करनी है ना। जैसे वो जाओ आप नेचुरोपैथी सेंटर, ये नेचुरोपैथी सेंटर ये सबसे बड़े भोगी केंद्र है, इन्होंने ना सबको ज्यादा भोगी बनाया है। जाके पड़ जाओ बस, आपको कुछ ही नहीं करना है, नहलाएंगे वो ही, धुलाएंगे वो ही, घिसाई करें, इधर से पानी डालें, उधर से पानी डालें, इधर से निकालें, उधर से निकालें। मतलब ये लाइफ स्टाइल लोगों को बहुत अपील करता है, क्योंकि घर में भी कुछ नहीं करते थे वो, है ना। वहां पे चले गए, वहां भी कुछ नहीं करना, वहां पे हेल्थ बेनिफिट हो जाएगा, इसके पैसे वो कमाते रहते हैं। तो ऐसा कल्चर आ गया कि आप कुछ मत करो, आप पैसे दे रहा हूँ ना मैं पैसे दे रहा हूँ, मेरे बच्चों को आप पढ़ाओ। जैसे अभी बंसल साहब से पूछते हैं, आप पहले दिन आए, हालांकि थोड़ा ज्यादा भारी ना पड़ जाए, कौन से स्कूल में एडमिशन कराओगे भैया, करा दिया, कौन से स्कूल में, शिशु को। अब इंदौर का सबसे अच्छा स्कूल है ना भैया। अब हम स्कूल में भर्ती क्यों कराते हैं बच्चों को, क्योंकि उनकी शिक्षा देने के लिए हम योग्य हैं या अयोग्य हैं, हम अयोग्य हैं हम अयोग्य हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम शिक्षा हमें अयोग्य हैं तो हम क्या करेंगे, वही नेचुरोपैथी सेंटर से हाल है। तो जाकर वहां जाके जमा करा दिए, है ना। शिशु को जमा करा, सबसे बढ़िया स्कूल है, सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं वहाँ, तो अपने तरफ से पैसे भी दे दिए, जमा करे। बस दो काम करे हैं बंसल साहब, तीसरा क्या काम, नहीं वो तो शिशु को हम देते ही नहीं है देते कॉपी नहीं देते, किताब नहीं देते, होमवर्क नहीं देते, है ना, पीटीएम में डांट भी नहीं लगाते, है ना। सब होता है। हाँ होता है अभी। तो अभी ये दो काम कर दिया, बच्चा अच्छा बढ़िया पाल पोस के, बादाम की गुट्टी खिला खिला के बड़ा करके, और उसको वहां जमा, तो पैसे दे दिए, तो पैसे दे दिए, अब एजुकेशन हो जाएगा। जबकि ऐसा है ही नहीं। आप एजुकेशन के बारे में जानते हो क्या, सही एजुकेशन क्या है जानते हो, जानते ही नहीं।
और हम जानते भी नहीं, और हम तय कर रहे हैं कौन सा स्कूल अच्छा है। देखिए कितना बुरा हाल है। हम एजुकेशन के बारे में एबीसीडी भी नहीं जानते, भले अपन तो सब पढ़े लिखे हों। जो हम पढ़े लिखे हैं वो एजुकेशन नहीं, वो साक्षरता का प्रोग्राम था, काय का था, वो लिटरेसी था वो। तो एजुकेशन की कामना हमारी एजुकेशन की है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं गिवन ए चॉइस, बच्चे को, छोटा बच्चा है ना आपका, तो उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो आप, कुल मिला के इतना चाहते हो। अभी इस समय में ना डॉक्टर, ना इंजीनियर, ना कोई आईएएस, ना कुछ कुछ भी नहीं चाहते आप अभी। जब थोड़े दिन बाद आपको समझ में आएगा अच्छा इंसान तो बन नहीं रही है, तो जब अच्छा नहीं बन रही तो कम से कम डॉक्टर ही बन जाए। अच्छा इंसान नहीं बनने का कोई योजना है तो नेता बन जाए, ये बाद में चालू होगा। अभी किसी इस उम्र में कोई माँ बाप नहीं चाहता। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चे को बढ़िया इंसान बनाना चाहते। वो बढ़िया की परिभाषा नहीं है। वो जो बढ़िया की परिभाषा आप और हम लोग बैठ के तय करेंगे, 1 तारीख की वर्कशॉप है कि क्या होती है बढ़िया की परिभाषा। वो जब बढ़िया की परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी तो जाके चिपकाना शिशु कुंज वाले टीचर के सामने कि कौन तुम्हारे यहाँ बढ़िया है इसमें। तो आप पाओगे कि एक भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ बढ़िया। जो बढ़िया आप इनको बनाना चाहते हो उसकी जब परिभाषा यहाँ स्पष्ट होगी तो ऐसा एक भी आपको शिशु कुंज में एक टीचर नहीं मिलेगा, प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। तो फिर किसके भरोसे अपन छोड़ गया है, ये वाली बात निकल गया। आप अभी अनुमान कर रहे हो कि हमने इंदौर के बेस्ट स्कूल में, क्योंकि उसका नाम हो गया और पैसे भी ज्यादा लगते हैं उसमें, और अच्छा कैंपस भी है और सुविधाएं अच्छी है, अंग्रेजी में बातें करते लोग, और सो कॉल्ड जितनी भी चीजें हैं सब अच्छी है, लेकिन उतने में हो नहीं रहा चीज, उतने में होने वाला नहीं है। अब उसके लिए जरूरी होगा कि आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन क्या होता है। वाई एवरी ह्यूमन चाइल्ड नीड एजुकेशन, व्हाट इज इट फॉर, ना काहे के लिए, किस बात के लिए एजुकेशन। तो ये बात हमको समझनी है। अगर वो समझ में आता है तब तो हम तय कर पाएंगे कौन सा स्कूल में एडमिशन होना चाहिए। आज हमारा प्रॉब्लम क्या है कि जिस फील्ड के हम ज्ञाता नहीं है, हम खुद ही अज्ञानी होकर उस फील्ड के विद्वान को पहचान करते हैं। आप बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। हम जानते ही नहीं कि सरकार क्या होती है, हम जानते ही नहीं विधायक का क्या काम होता है, मतलब किस लिए प्रतिनिधि बनाया जाता है हमको पता नहीं, और हम आदमी का चयन करते हैं। और फिर वहां भी ऐसे बनता है, जो शिक्षा मंत्री होता है उसको एजुकेशन नहीं आता है, जो एग्रीकल्चर का मिनिस्टर होता है उसने कभी खेती नहीं किया रहता है, जो टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होता है ना, उसने कभी तकनीक जानता नहीं हो। तो जो जिस फील्ड का अज्ञानी है उसी उसी को उस फील्ड का विद्वान माना जाता है। अभी अभी ये हालत है उसका। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चे के साथ बदलाव, इनका बहुत बढ़िया हो, इनका भविष्य सुंदर सुखद हो, तो कम से कम हमको पता तो होना चाहिए क्या मतलब है उसका। सुखद होने का क्या मतलब है? नीति आप बताओ। कम से कम माता पिता ने दो को, एक को तो पता होना चाहिए ना। तो एक को कमाने दो पैसे, और दूसरा कम से कम इस काम में लगो कि एक्चुअली एक एक सुंदर व्यक्तित्व क्या होता है, एक अच्छा इंसान जिसकी हम कामना कर रहे हैं, क्या वो धरती पर संभव भी है कि नहीं है अभी। और वो कैसे जीता होगा, उसका घर बार कैसे चलेगा, उसका आचरण कैसा होगा, उसका सोच विचार कैसा होगा, कि केवल अनुमान करके आशीर्वाद देके चुपचाप बैठे रहे। आप बताओ। तो मेरे हिसाब से अभी एक्सपेक्टेशंस जीरो होनी चाहिए सबकी, तो हम सुखद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन जीरो हो तो फिर स्कूल भेजो मत उसको। यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, दैट इज वाई है ना, यू आर सेंडिंग हर इन सम स्कूल। हाँ या ना? नहीं, वो हम कर नहीं पाते पर होना चाहिए। समझो ना क्यों ऐसा, ये कंसेप्ट ठीक है, यही कंसेप्ट में गलती है कुछ। आप कुछ चाहते हो तभी तो आप इसको स्कूल भेजते हो। आप कुछ चाहते हो तभी आप गर्दन घुमाते हो, इधर इधर गर्दन इसलिए घुमाते हो, इधर को देखना चाहते हैं हम। तो एक्सपेक्टेशन ठीक होना चाहिए, बात सही है। एक्सपेक्टेशन जीरो होना चाहिए, वो बात ठीक नहीं। पानी से पानी की एक्सपेक्टेशन करेंगे तो राइट, ठीक है, पानी को पिए और पानी की एक्सपेक्टेशन ना करें, लोहे की करें तो गलत है, नहीं और सही है, पानी की भी नहीं करें वो भी ठीक नहीं है। तो पानी से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? पानी मिले, पानी प्यास जैसा बुझे, बिहेव करे। हवा से क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हवा जैसा करे। हम अन्यथा एक्सपेक्ट ना करें, वो बात ठीक है आपकी, अन्यथा नहीं कर। वो बात ठीक है। लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट ना करें ऐसा थोड़ी संभव है। यदि हम स्कूल भेज रहे हैं
तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे में एक मानवीय आचरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने अधूरी तमन्नाएं उसे पूरी कराना चाहते हो, वो नहीं करें, वो तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, वो बिल्कुल सही है आपके। अगर आप ऐसी माँ हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अपनी जिंदगी में जो आपकी अधूरी इच्छाएं थी वो पूरी करने के लिए इसको पैदा नहीं किया, देन इज गुड। लेकिन वो पूरा नहीं है ना। तो अभी हम अगर इसको कुछ बात बोल रहे हैं, कुछ व्यवहार करना सिखा रहे हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि इसमें मानवीयता संवर्धित हो। तो ये मानवीयता क्या चीज है, एक मानवीय गुण क्या होगा, एक मानवीय स्वभाव क्या होना चाहिए, कैसा एक स्वभाव बनना चाहिए इसका, ये सब आप उम्मीद करते हो। और वो उम्मीद करना जायज है, एक माँ के नाते भी जायज है, एक है ना पेरेंट के नाते भी जायज है, एक एक इंसान होने के नाते भी जायज है, एक देश का नागरिक होने के भी नाते भी वो जायज है, एक प्रकृति की इकाई होने से भी वो जायज है ना। जैसे मैं ही अगर चाहता हूँ तो मैं तो चाहूंगा उसमें मान्यता गुण आए, मेरे तो उसका डायरेक्ट कोई संबंध ऐसा तो है नहीं, लेकिन एक इंसान होने के नाते हमको लगता है कि उसमें मानवीयता ही फले फूले, काय को हम मानवीयता में आए हो। इसको कहते हैं कि मानवीय अपेक्षा। तो अभी तक क्या था, कुछ भी अपेक्षा करो, जो चाहेंगे वो करवा लेंगे, है ना। वो चाइना में लोग, जापान में कर ही रहे हैं, वो इतने इतने से बच्चों को भी कितना कुदाते रहते हैं, है ना, कुछ भी करते रहते हैं। ठीक है, क्या जरूरत है ये सब कराने की, हमको ओलंपिक में रिकॉर्ड वो लाना है, क्या होता है वो खरीद लो, खुद ही बना लो अपने ऐसे रिकॉर्ड, बच्चों को ऐसे यूं कर करके पता नहीं स्प्रिंग बना के रख दिया। उसकी जरूरत भी है क्या, उसकी जरूरत भी है क्या, अगर जरूरत है तो सबने करना चाहिए। लेकिन वो हमको ओलंपिक में है ना वर्ल्ड रिकॉर्ड वो लाना है, गोल्ड मेडल, है ना, तो उसके लिए पूरी जिंदगी हम लगा दे रहे हैं। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो सब अति, अन्यथा कुछ भी अपेक्षा हमने कर ली। जीरो अपेक्षा होना किसी ने बोला आपको, उसने इसलिए नहीं बोला था, कुछ और बोला था, अपन समझ नहीं पाए। आज हम उसको ठीक ठीक समझ लें कि जीरो अपेक्षा कभी नहीं होती है ना। मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो कुछ ना कुछ चाहते ही हूँ, मेरी बात अब तक जाए, आपकी बात मेरे को समझ में आए, आप सो रही जगह देख पाऊँ क्या हो। तो हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होती है। तो उटपटांग अपेक्षा करना वो ठीक नहीं है, जीरो अपेक्षा करना वो व्यवहारिक ही नहीं है, होता ही नहीं। तो जो सही अपेक्षा है, जिससे जो अपेक्षित है उतनी ही अपेक्षा कर ले। माइक से उम्मीद ये ना करें कि इसमें से बम निकलेगा, है ना, माइक में से ये उम्मीद करें कि इसमें से आवाज निकलेगी, ये अपेक्षा ठीक है, इसी को कहते हैं मानवीय अपेक्षा। ठीक है ना ये बात। तो ये अपने को समझना पड़ेगा। तो मानवीय अपेक्षा क्या है, हम एक कैसे संतान को तैयार करना चाहते हैं, एक ही मानवीय अपेक्षा की बात है। फिर उसका भी योगदान है, उससे हमारी भी सहमति होगी, उसमें पिताजी की सहमति भी होगी और उसकी भी सहमति होगी, तीनों सहमत होंगे और पूरा समाज भी सहमत होगा और प्रकृति तो इंतजार ही कर रही है। इस प्रकार से यदि हम इसको देखेंगे तब हमको बढ़िया से समझ में आ सकता है। तो जीरो अपेक्षाएं करने की कोई बात ही नहीं होती, अव्यवहारिक बातें। और उटपटांग अपेक्षा की बात भी नहीं कर रहे हैं। तो अपेक्षाओं को ठीक ठीक पहचान जाना ही समझदारी है। यदि हम पेरेंट्स के नाते बहुत समझदार हैं तो हम बिल्कुल ऑप्टिमाइज कर पाएंगे क्या एक्सपेक्टेड है। एजुकेशन फॉर व्हाट, उतना एक्सपेक्ट करें हम। तो एजुकेशन काय के लिए, कि बालक जो है समाधान संपन्न हो। कैसा हो, उसका क्या मतलब, उसको कोई प्रश्न ना हो, जितने भी प्रश्न आते हैं सबके उत्तर होना चाहिए, ये क्या है, वो क्या, ये क्या, वो क्या। एजुकेशन से हम ये उम्मीद करते हैं। फिर वो संबंध सहित जीने लग जाए, प्रश्न रहित हो जाए, संबंध सहित हो जाए। मतलब आपके साथ भी रिलेशन पूर्वक जी पाए, पड़ोसी के साथ भी जी पाए, पूरे देश के साथ भी जी पाए, और ये नेचर के साथ, चींटी के साथ, हाथी के साथ, सबके साथ रिलेशन को ठीक से फुलफिल करके जिए। किसी की गर्दन ना काटे, चाहते ही को नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते ही हैं। एक दूसरा क्या चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं कि हमारे अपने बच्चे या धरती के सभी बच्चे समृद्धि पूर्वक जिए। कैसे जिए, कंगाल नहीं चाहते हम, चाहते हैं आप नहीं। कहीं वो अपने हाथ फैलाए रोटी के लिए, है ना। तो ये हम नहीं चाहते, समृद्धि पूर्वक जिए ये हम सब चाहते हैं। और ऐसी समृद्धि पूर्वक जीने का मतलब यही हुआ, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, अभाव मुक्त हो जाए। क्या हो जाए, अभाव में। अभाव मुक्त। अभी कैसे अभी लोग कैसे जीते हैं, शिक्षा में समाधान के साथ खड़े हो पाए क्या, हाँ या ना। नहीं। मोर स्टडी, मोर स्टडी, स्टडी, मोर मोर कंफ्यूजन। कंफ्यूजन। तो इसका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है एजुकेशन, इसको तो बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। समृद्धि,
जितना ज्यादा पढ़ा लिखा उतना ज्यादा लालची या उतना ज्यादा वो उदार है, वो लालची हो गया, अभाव के साथ हो गया, है ना। तो समृद्धि अभाव मुक्त होती है। अभी अभाव के साथ हो गया आदमी, तो क्या हो गया, अभाव, अभाव सहित आदमी कैसा होता है, जो अभाव सहित है वो कैसा होता है, वो दो तरह काम करता है, या तो शोषित रहता है या तो वो शोषण करता है, या तो वो शोषित रहता है या वो शोषण करता है। हम चाहते हैं इसे, इससे चाहते हैं ये कि बड़ी होकर ये शोषित रहे, एक्सप्लॉइट लोग कर जाए इसको, है ना, या ये किसी को एक्सप्लॉइट करे, ऐसे चाहते हैं हम? नहीं चाहते ना। इसी का नाम समृद्धि पूर्वक जी पाए। जो भी सामान चाहिए सब हो, लेकिन बिना शोषण के, बिना शोषित हुए। ठीक है ये बात, इस प्रकार से देखते हैं। तो चाहते हम ये हैं और ये स्पष्ट ही नहीं है ना। और अगर ये है मानवीय चाहत, इसको हम कह रहे हैं सही अपेक्षा, जिससे वो भी सहमत है। ये सहमत है, ठीक है ये बात। आप पूछिएगा इससे, इससे सहमत हो जाएंगे। हो सकता है भाषा भी नहीं आए, भाषा समझ में आएगी तो समझ सहमत हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार से अगर हम खड़े हो जाते हैं, बहुत बढ़िया बात। उसी के लिए जगह है, उसी के लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़े कर पा रहे हैं कि कैसे हम समाधान पूर्वक जिए, कैसे हम समृद्धि पूर्वक जिए। छोटा मोटा काम शुरू हो गया है, ठीक है ना ये बात। आप भी अगर सुनेंगे समझेंगे तो बढ़िया है, बहुत ही बेहतर है, बच्चों का भविष्य सुधरेगा। ठीक है ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक बात अपनी पहुंच गई कि समाधान समृद्धि ही है मानव की चाहत है, प्रत्येक मानव ऐसा चाहता है। इसमें क्या आपत्ति है अपने को? ये नहीं हो, कल चला गया तो भी यही चाहता था, ये आज आ गया तो भी यही चाहता है, कल वापस चला जाएगा तो भी हमको पता, चाहता है इतना ही, कर पाए ना कर पाए उसकी कहानी। तो फंडामेंटल एक जगह एक्सेप्टेंस तो मेरा इसका बना हुआ है ना, कि चाहता यही है, कर पाता है नहीं कर पाता है वो अलग बात। हम कितना मदद कर पाते हैं, कितनी मदद वो ले पाता है, दोनों बातें। आप मदद करते रहो वो ले ही ना पाए तो भी क्या, कितने लोगों का मदद करते रहते हैं वो नहीं ले पाते, कितनों को कितना कम मदद करते हैं वो ज्यादा लेते हैं। ऐसे भी मैंने देखा, बहुत थोड़ी मदद में वो बहुत मदद ले लेते हैं, क्योंकि उनकी चाहत है यार वो। तो ये मदद लेना ज्यादा बड़ा चीज है करने से, मैं ऐसा सोचता हूँ, है ना। बहुत थोड़े से में लोग बहुत ज्यादा मदद ले लेते हैं, स्वीकार कर पाते हैं। कई को कितना ही कर दो उसके बाद शिकायत ही करते रहते हैं, तो उसका भी ब्यूटी है। लेकिन ये मिनिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ये बनी रहती है, इसमें विरोध मुक्ति हो गई। इसमें क्या विरोध है आप बताओ? कोई विरोध का सवाल ही नहीं उठता। कोई विरोध हो सकता है? भाई आप भी चाहते मैं भी चाहता, मैं समझ गया या नहीं समझा, या आप समझ गए या नहीं समझे, इतना ही तो है। बाकी तो अपने आप ही हो रहा है। आप समझ गए तो मेरे को समझा देना भैया, मैं समझ गया तो आपको समझाने में मदद करेंगे। इस प्रकार से अपन चल सकते हैं, ठीक है ना ये बात। माइक ले लीजिए, पीछे है नीति बहन के पास। नीति, को किसी संबंध में हम तो चाहते हैं समझने के लिए उस रिलेशन में अभिव्यक्त हों। कई बार समझाने जैसा अभिव्यक्त होते हैं, लेकिन चाहते रहते हैं कि मैं इसको समझना चाहता हूँ और उसको कंफर्म करने के लिए अभिव्यक्त हो रहा हूँ सामने वाले से, लेकिन अभिव्यक्ति जो आती है वो भी समझाने वाली आने लगती है, तो कॉन्ट्रडिक्शन वहां बनता रहता है। तो चाहत पे ही डाउट हो जाता है कि समझाना समझने के लिए कर रहा है कि समझाने के लिए कर रहा है। तो उस समय फिर हमें बातचीत क्या आपत्ति है? देखो हमें बहुत बड़ा बड़ा मुद्दा है, मैं समझने हाँ वाला हो गया तो बहुत ही बिलो डिग्निटी हो गया, जी ऐसा हम मानते हैं, है ना। मैं समझाने लग जाऊंगा कोई दिन, उस दिन बड़ा डिग्निफाई हो जाऊंगा। जबकि हम क्या कह रहे हैं, समझना समझाना कुल मिला के हमारा काम ही है। हर बार हम समझ, जैसे आपने कोई बोला उसको मैंने समझा ही अभी, है ना, तो वो हर बार ही होता है। मैं आपको देख के समझता हूँ कि अच्छा आप अनीस हो, ये सुजीत है, तो मैंने समझना छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना है। समझ जी अभी क्या हो गया, हमने ना ये विद्वान होने के नाम पर ये समझने, मैं समझने वाला हूँ, इस बात को बहुत ही दबाव में आके स्वीकार किया रहता है, लुट पिट के, क्योंकि सारे हथियार सरेंडर करने के बाद ही हम समझने वाले बनते हैं। उसको हमने इतना खराब माना हुआ है। विद्वान हमको जल्दी होना है, तो कोई जल्दी से समझाने लग जाता है तो आप समझने लग जाओ।
कोई आपको समझाने लगे तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो यूं भी समझते हो कौन क्या बोला, नहीं बोला, हिंदी में बोला, अंग्रेजी में बोला, ऐसा बोला, वैसा बोला, तैसा बोला। तो अब हमारा कुल काम ही क्या है? समझना और समझाना। ये दो ही काम है हमारे, समझना और समझाना। जीना का मतलब समझाना ही होता है। अभी मेरे को प्यास लगी, ये मेरे को समझ में आया, तो मैंने पानी पिया, ये समझाया। उसे क्या समझ में आया आपको सबको? प्यास लगने से पानी पिया जाता है, ये आपने करके दिखा दिया और समझा अब, दिया। है ना, समझाना कोई बाय प्रोडक्ट है ना, पानी भी तो पिया है मैंने। तो मैंने अपनी प्यास को समझा, तो मेरा कोई बिलो डिग्री थोड़ी हो गया। प्यास लगी थी, पानी पी लिया। तो हमारा कुल काम ही इतना है। मानव को अगर हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो मानव का काम क्या है? हर समय समझना, हर समय समझाना। उसको सही परिभाषा दे दिया, समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना। हमारा काम ही इतना है। जब तक हम अपने आप को इस प्रकार से नहीं पहचान लेते कि हमारा काम क्या है, हम उस प्रकार की मशीन बने हुए हैं, एक एक एंटिटी बने हैं प्रकृति में, मशीन बोले तो, जो कि जिसका काम ही कुल इतना है। प्रत्यावर्तन, परावर्तन, दो क्रिया हम बोल रहे हैं। हम समझते हैं, हम उसको जीते हैं। जीना ही समझाना होता है, नहीं है? तो इसको इतना खराब क्यों मानना है कि वो मेरे को चाहे जो समझाते रहते हैं, है ना? तो समझ लो आप ज्यादा समझ जाओगे उनसे। तो अपने को खराब समझने वाले के रूप में खराब मानना, समझाने वाले के रूप में ही हमने अपनी सफलता को मानना, ये थोड़ा सा आधा अधूरा हो गया। तो जबकि समझना भी ठीक से होना चाहिए, समझाना भी ठीक से होना चाहिए। नहीं है बस समझदार होने के बाद भी समझना चालू रहता चालू है। रहता है। बंद कैसे हो जाएगा? वो तो मानव का मौलिक गुण है भाई। मानव क्या चीज है? हाँ, मतलब फिर वो ये पांच परिस्थिति। इंद्रियां, उससे हमको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है, उसको हम पर से उसको हम रिसीव करते हैं, उसके बाद उसको हम प्रोसेस करते हैं। तो जो रिसीविंग है वो भी समझना ही है, और उस पर्सपेक्टिव में हर, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल सत्य है, जो मतलब जो सत्य वाली बात है उसको एक बार समझना पूरा, और उसके बाद जो स्थितियां परिस्थितियां बनती रहती है उसके बारे में कंक्लूजन बार बार समझना ही पड़ता है। आप जो बोल रहे हो हमको समझना नहीं पड़ रहा क्या? हाँ जो कुछ भी सत्य मान लो हाँ हमको समझ में आ गया, तो आपकी बात को समझना नहीं पड़ रहा क्या? जी, समझना पड़ रहा है, तो आपकी बात को समझ रहे हैं, समझ के फिर मिला के देख रहे हैं हम जो समझे थे उसके साथ उससे मिला कि के। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है, क्या नई बात करे, क्या ऊंची करे, क्या नीची करे। तो यही तो काम है अपना। और रोटी का के लिए खाते हैं अपन? हम रोटी खाने के लिए थोड़ी जिंदा है ना? ठीक है। हम जिंदा रहते तो रोटी खाते हैं, और काम ये है। और ये किसी के साथ भी। यही काम है मेरा, ये पेन हाँ, का काम लिखना, पेन का काम लिखना। मेरा हाँ, काम। समझना समझना। तो मेरा काम ही इतना है। बहुत हो गया समझ समझाना, अब जिंदगी जिएंगे। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अरे हमारी जिंदगी समझना समझाना है। मानव की जिंदगी समझना समझाना। अगर इतनी बात ध्यान रहती है तो बढ़िया चलता रहता। एक बार समझ लो फिर मौज है। कोई चीज, कोई कुछ गलत समझाने की कोशिश कर रहा है, उस समय क्या करें? गलत समझा नहीं सकता कोई। नहीं, कुछ ऐसा बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा गलत बोल रहा है। उसमें कुछ तो वो सही मान के चला। देखो, अब अस्तित्व में कोई गलती होती नहीं है, हाँ होती नहीं है ना? 0 to 100 का स्केल होता है। हाँ, सही बात है। आप बताओ, कोई गलत चीज बताओ। मैं तो खाऊंगा और सोऊंगा, कोई आदमी बोला जिंदगी इतनी है, तो वो गलत बोल रहा है। खाना और सोना जिंदगी का काम है कि नहीं है? उतना तो बोल दिया। उतना तो बोल ही रहा है, कम से कम 2 नंबर पे तो खड़ा ही है ना। ये एक सकारात्मक नजरिया ये आना बहुत जरूरी है तब तक, नहीं तो मानव के साथ विरोध में रहेंगे अपन। तो इसीलिए बहुत विरोध आता है। इतनी से पॉजिटिव को देख के भी कैसे अप्रूव कर दें, सोचता हूँ। अप्रूव करने की बात है यार, उसने बोला मैं खाऊंगा सोऊंगा, उतने कोई बस। तो उसमें क्या गलत है? खाएगा सोएगा भाई, क्या दिक्कत क्या है? एक बार नागराज जी का फोन आया, बहुत पुरानी बात, 98 की बात होगी, 99। एक दिन ऐसे कभी कभी फोन लगाते थे वो, हरिहर, हाँ, हरिहर बाबा। मैं उठा लिया, है ना, लैंडलाइन पे फोन है, मोबाइल भी नहीं थे।
क्या चल रहा है? मैं कहा बाबा खाना सोना और फिर खाना फिर सोना। बढ़िया, हो गया, बातचीत खत्म हो गई। ठीक। तो मैं भी इतना स्पॉन्टेनियस प्रश्न करते ही होता था। हमने क्या बता, झूठ क्यों बोलना है? खाना सोना चल रहा है। दिन में जाके ऑफिस घूम आते, ऑफिस घूमने जाते तो क्या था वहां? तो गलत क्या है उसमें? पर्याप्त नहीं है तो पर्याप्त कहाँ है? तो ये तो चलता रहेगा ना कार्यक्रम। उसमें बढ़िया बोल के हाँ बढ़िया, ठीक है, रखो, नमस्ते। चाचा जी, हाँ ये जो अभी आपने बताया, इंटेंशन पे हम डाउट करते हैं अक्सर, सामने वाले की इंटेंशन कहाँ से बोलो तुम? हाँ। इधर से इंटेंशन है, मूल रूप से वो क्या चाहता है ये नहीं देख पाते। तो ये कैसे अभ्यास बना होगा? मतलब अक्सर देखता हूँ ये हर आदमी की समस्या है कि इंटेंशन पे डाउट हो ही जाता है। तो ये कैसे कहाँ से शुरू अपने होगा? इंटेंशन स्पष्ट नहीं होते, अच्छा। क्योंकि जब मैं किसी को समझाता हूँ तो मेरा इंटेंशन क्या रहता है, वो जब कोई समझाता है तो हमको अपना इंटेंशन याद आता है। हाँ, तो दूसरे के इंटेंशन पे डाउट नहीं होता है, वो अपने इंटेंशन पे डाउट रहता है। इसीलिए किसी एक आदमी का इंटेंशन अगर ठीक दिख जाता है तो फिर हमारा इंटेंशन भी हमको ठीक पता चल जाता है। उसके बाद फिर इंटेंशन पे डाउट होना खत्म होता है। तो और क्या समझना है? फाइनली क्या समझना है? आदमी चाहता क्या है, वो होने का प्रावधान क्या है, होता कैसे है, इतने तो समझना तो इंटेंशन ही है। जिस दिन अपने को एक आदमी ऐसे मिल जाए जिसका इंटेंशन हमने सही में समझ लिया हो और वो बिल्कुल हमको बेटर दिख जाए, एक ही आदमी चाहिए होता है, एक बार ही समझना होता है। उसके बाद तो आपका इंटेंशन वही इंटेंशन आपका होता है। आप भी ढूंढ रहे हो उस इंटेंशन को, चाहते आप भी हो ऐसा पवित्र इंटेंशन, लेकिन उसके ऊपर वो समझ नहीं है तो वो हर बार सप्रेस रहता है, तो रॉन्ग इंटेंशन प्रकट हो जाते हैं। मार मेला फाइट इसको बोल सकते हैं, मेल ही हो गए। तो एक बार हमारे में इंटेंशन उदय हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? कोई एक व्यक्ति का इंटेंशन का मतलब दूसरे का अध्ययन करते हैं ना, अभी तो हम दूसरे के माध्यम से अपने में होता है, दूसरे के माध्यम से अपने में होता है, तो वो करते रहते हैं हम। और वो जब हमको दिख जाता है तो हमारा इंटेंशन भी दिख जाता है। उस दिन से हमको पता रहता है कि हमारा इंटेंशन क्या है। फिर हम अपने इंटेंशन पे डाउट नहीं करते, दूसरे के इंटेंशन पे डाउट नहीं करते। ओके, ठीक। छोटा सी कहानी। बढ़िया। नहीं, जिस दिन दिख जाएगा उस दिन आपका भी वही हो जाता है। यही तो ब्यूटी है, क्योंकि हर मानव का मौलिक इंटेंशन उतना ही है। मान लेते हैं दूसरे का इंटेंशन, हाँ, वही अध्ययन तो नहीं किया रहता है। मैं तो मतलब पिछले कई साल महीनों सालों से बस आपके इंटेंशन मतलब डायरेक्ट जब अध्ययन कर रहा हूँ किसी समझदार इंसान का, तो मैं कहीं कुछ भी एक्शन होता है तो ये इंटेंशन के कारण हुआ उसको तर्क से सेट कर करके उस इंटेंशन को ही सेट करते रहता हूँ, लेकिन अभी दिखा नहीं है, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, दिखा नहीं अभी। तो फिर वो तो आप अप्रूव भी कर विचार लेते हैं। पूर्वक उसको बनाते हो आप। हाँ बनाते हैं। आप विचार पूर्वक बनाते हो, कोई दिन नहीं बनेगा, उस दिन दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं, फिर उसको दिमाग को ठीक करने का यही तरीका है यही बस, तरीका मिला है। कि वो सेट करके जैसे भी करके सही जगह पे अप्रूव कराना है अगर वो मिल जाता है फिर तर्क कुछ ना कुछ और हाँ, वो ठीक बात है। सही। ऐसे लेकिन करके वो अपना विकेट बचाते हो आप। अपना विकेट बचाते हैं। और क्या, मेरा थोड़ी विकेट बचाते हो हाँ आप, अपने बचाते हो, फिर खड़े रहते हो वापिस। और इसमें ही अभी क्या होता है, इंटेलेक्ट विधि से हमारा चलता है ना ये जब इंटेलेक्चुअल हमारे एक्टिविटी पूरी हो जाएगी तो हमको वो इंटेंशन दिख जाता है, जिसको हम उपकार कहते हैं, वो हाँ वही इंटेंशन थे। दिख जाता है। एक बार वो दिख गया उसके बाद फिर आपका इंटेंशन बदल जाता है। फिर आपको बार बार इंटेंशन को खोजने नहीं जाना पड़ता। अभी तो क्या होता है, जरा सा कुछ हुआ आपके हिसाब से नहीं हुआ, इंटेंशन खोजो वापिस, नहीं तो अपना विकेट गया, है ना। अब अपनी मजबूरी में तो सारा बड़ा बेकार झंझट ही है। करे कोई इंटेंशन अपना विकेट अपना बचाओ, है ना, और तो तर्क ऐसे लगाओ, ये सब करते रहता है आदमी, करते रहते हैं। इसी में लोग, कई सारे लोगों का विकेट उड़ता रहता है। क्या करे वो? दिखा और नहीं या तो सकते। मान के चले, सबने बोला है तो मान लो यार बहुत अच्छा इंटेंशन है, तो आस्था विधि से चलता है, लेकिन उसमें अध्ययन नहीं होता है। तो ये जो तर्क वर्क बिठाने का काम अभी अध्ययन नहीं हो रहा है, ये अध्ययन के लिए तैयारी हो तैयारी रही हो है। रही है। हाँ आप सही बात। विकेट को बचा रहे हैं अभी तो आप, अभी हाँ बॉल दिख नहीं रही किधर जा रही, कैसे तो वेट लगा के, है ना। आंख बंद करके वेट लगाते हैं ना। वही तो वही है। तो उसमें एक बार इंटेंशन आपको दिख जाए, एक बार इंटेंशन दिख जाएगा ना कि क्या इंटेंशन से बात हो रही है,
क्या इंटेंशन से काम हो रहा है, उपकार क्या होता है, मतलब कैसे होता है, उसके बाद फिर अपन चल देते हैं। मतलब जैसे ये एक इंटेंशन वाली बात हो रही है, तो जब हमारे कोई, जैसे कि मेरे पापा या मेरी मम्मी एक समझदार व्यक्ति हैं, तो हमें फिर उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं रहता है ना, कि वो तो मेरा भला ही चाहते हैं, है ना, और वो जो कर रहे हैं वो हमें दिख जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे हम ऐसे लोगों के नहीं साथ नहीं, रह रहे वहां हैं, भी नहीं दिखता, देखो वहां भी दिख जाता तो बात ही क्या दिक्कत रहती है, आपको तो पूरा जाता है। वहां पर भी आपने पर देखा, अभी वो समझदार नहीं है, वो बात ऑप्शन है ना, जब आगे की बात हाँ करें। वहां पर कैसा होता है हाँ, कि आपको दिख जाता है आपकी मम्मी आपका तो भला चाहती है। अभी की बात नहीं कर रही हूँ। पहले की बात भी करें, पहले की बात करें तो भला चाहती है, लेकिन वहीं पर दूसरे के साथ दिख जाता है कि क्या द्वेष है, तो इसलिए वो इंटेंशन में अपने को डाउट हो जाता है। चाहते वो भी ठीक ही है, बट वो हिडन है अभी। मैं समझदार मानव हाँ का ठीक बात है। कर रही हूँ, हाँ जो ठीक है, आ जाओ। समझदार हैं हम्म, और क्लोज रिलेटिव है, जैसे आपकी फैमिली है, हम्म। आपके बच्चे हैं, आपके रिलेटिव हैं, वो आपके इंटेंशन जानते हैं कि भाई आप जो भी कर रहे हो ठीक नहीं है। जानते, नहीं जानते। कैसे नहीं जब तक जान, अध्ययन होगा तभी जान पाएंगे। तो मतलब बिना अध्ययन के आप नहीं जान पाओगे इंटेंशन। अच्छा। नहीं जान पाते, वो हर एक व्यक्ति को अध्ययन करना पड़ता ऐसा है। तो अभी आज की स्थिति में हम कैसे मतलब प्रयास करें, ऐसे ही मैं तो ऐसे समझाऊं कि हर बार ये देखने का प्रयास कि इसमें कैसे सामने वाला कैसे उसमें समझदार होने के है। दिशा हाँ में ठीक बढ़ रहा बात है। है, ये शुरुआत में ऐसे ही करते हैं हाँ और धीरे 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 तक वस्तु तक पहुंच जाते हैं हम कि हाँ इंटेंशन होता क्या हाँ। है ना, और वो किस उद्देश्य से क्या काम हो रहा है, वो धीरे धीरे समझ में आता अच्छा, है। उसकी तैयारी है ये सब, ठीक प्रक्रिया मानसिक। कैसे होगी कि मतलब पहले हम तर्क तर्क में ही बिठाते हैं चीजों को, हम्म, तार्किक सहमति के बाद ही सब आगे बढ़ेगी बात। उस आदमी का इंटेंशन दिख जाना, मतलब अपने को डाउटलेस हो गया अपन, और सीधे सीधे दिख रहा है हमको बाद में, अभी तो हमको बहुत सारे तर्क बिठाना पड़ता है। जब वस्तु सीधी सीधी दिखती है तो तर्क सब गायब हो जाते हैं, हम्म, है ना, तो फिर हमारे को डायरेक्ट दिख रहा है कि ये मतलब मस्ती में चल रहा है काम, कोई झंझट ही नहीं है। आप बहुत तर्क बिठा रहे हो, वो अगला कोई तर्क नहीं बिठा रहा है, उसका इंटेंशन ही ऐसा है। अभी हम तार्किक विधि से इंटेंशन को लेके आ रहे हैं। तो ये इंटेंशन हम 1-to-1 में भी देखते हैं कि मेरे साथ कैसा हो रहा है, या एज ए क्यूमुलेटिव प्रोग्राम के साथ भी देखते हैं, सब तरफ से चलेगा ना, वो है तो ना। इन ऑल डायरेक्शन होगा। यस। 1-to-1 में कैसा हो रहा है और पूरे प्रोग्राम में कैसा हो रहा है, ठीक बात है। अभी चाचा जी आपने बोला जीना और समझाना एक ही बात है, तो हम यहाँ 3 लाइन बोलते हैं, समझना, जीना समझाना, तो तीनों अलग अलग फिर क्यों बोलते हैं? तीनों अलग अलग क्यों बोलते हैं? जीना क्या है, समझना और समझाना, यही जीना है। अच्छा। मतलब अब वो घुमा दो कैसे भी शब्द को, तो जीना क्या है, तो समझना, समझते रहना, समझाते रहना, और समझाना क्या है, तो जीना ही है। तो समझ को एक खाटे में डालोगे तो जीना समझना एक जैसा हो गया। समझने की बात है ना, इसको समझो। मतलब कोई अगर व्यक्ति व्यवस्था में जी रहा है तो एक हम्म, प्रकार से वो समझा ही रहा वही है। समझाना है, अभी मैंने हाँ समझाया ना आपको। हाँ हाँ हाँ, प्यास लगी थी, अभी समझाया कि नहीं समझाया ठीक। है? आपको समझ में नहीं आया मेरे को प्यास लगी पानी पिया, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी कर रहा हूँ यार, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। प्यास लगी पानी पिया, है ना, तुम समझना समझो, नहीं समझना मत समझो यार, है ना। नहीं तो फिर तो तुम्हारे को समझाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो इसलिए समझना जीना समझाना जुड़ा हुआ मुद्दा है जी। जैसे एक क्वेश्चन अब जब आप कह रहे थे कि 0 to 100 जो स्केल पे है, हम्म। मतलब कुछ भी ऐसा एब्सोल्यूट गलत नहीं है, हाँ जी। तो कई बार हम कहते हैं कि जैसे ना रहेगा बांस ना बजेगी बजेगी बांसुरी। बांसुरी, तो कई बार उसे खत्म ही करने का सोचते हैं हम लोग, जो लगता है कि ये गलत हो सकता है या गलत है, वो फिर चाहे किसी मतलब बिल्कुल वायलेंट एक्टिविटी में है या किसी, जैसे कई बार वो आप कह रहे थे कि सामने वाला मारता है उसको इसलिए कि मैं बचा रहूंगा, लेकिन अगर वो इस दृष्टि से आ रहा है कि अगर मैं बाकी को निपटा ही देता हूँ, तो वो भी इसी स्केल में आएगा कि 0 to 100। हाँ हाँ, वो देखो क्या होता है कि आवेश हो गया। अभी दो में जब जीने की कोशिश करते हैं, उम्मीद 100 की रहती है, तो ये क्रिएट करता है आवेश। प्रत्येक एक व्यक्ति अपने में भी तो 100 की उम्मीद कर रहा है। वो खा के और सोने से, आहार और सोने की बात हम कर रहे थे, उससे पूरी संतुष्टि जाता है, वो मिलेगी नहीं, तो उससे आवेश बनता है। आवेश को फिर हम
अब हम आवेश का क्या करें? अब इससे एक लेवल और कहीं चला गया। आवेश तो क्या मामला, आवेश हो जाने के बाद अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आवेश का शमन हो या आवेश का विरोध हो, विरोध से फिर विरोध ही बढ़ता है ना। लेकिन अब आप डू एंड डाई पे आ गया तो एक अलग बात है। वो कोई उपाय नहीं है, वो मजबूरी है आपकी। वो कोई उपाय थोड़ी ना है, वो मजबूरी है। उपाय क्या है? हाँ, वो 2 से 3 की तरफ जाए, 3 से 4 की तरफ, ये उपाय है। काम इस पे करना है अपने को। और ऐसे कभी कभी कोई आवेशित पिंड आएंगे, मिल जाएंगे आपको, तो उनका जो निपटारा करना हो करेंगे। लेकिन दैट डजंट मीन कि हमने सोच लिया कि वही सही है। वो प्रोग्राम नहीं। जैसे सांप बार बार मेरे घर में घुसेगा, रोज मान लो एक सांप बार बार घुस जाता है, फिर निकल के हम बाहर कर देते हैं, फिर घुस जाता है तो मार डालेंगे उसको हम। लेकिन ये कोई उपाय नहीं है। उपाय ये है कि भैया अपने जंगल में वो कैसे रहे, जंगल कैसे मजबूत रहे, उसको कैसे मजबूत किया जाए, हमारा घर कितना बढ़िया बनाया जाए, सांप घर के अंदर न घुसे। ये उपाय की बात है, ठीक है ना, इस प्रकार की बात। चाचा जी मतलब हम्म। एक जो चीज है कि जब तक हमारा इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहे हम्म, तब तक अध्ययन शुरू हो ही नहीं सकता। ये ठीक बात है। अध्ययन में सब तैयारी ही समाया हुआ है, तब तक ठीक तो बात। तैयारी ही है। हाँ। ठीक है। काम क्या है, और क्या काम है सुशीला दीदी, और क्या काम? कुल काम ही इतना है, ठीक है। रोटी वोटी खाओ और फिर लग जाओ समझने। रोटी खाने के पहले भी समझो, रोटी खाते खाते भी समझो, खाने के बाद भी समझो, है ना। बनाने के पहले भी समझो, बनाते समय भी समझो, उसके बाद भी समझो। चालू है काम। और काम क्या है आदमी का? तो जिसका जो काम है उस काम पे लगे। मानव काम को लिए इतना ही है, समझना, जीना, समझाना। एक घटना सीधी से नहीं होता, समझने से होता है। अपन सोचते कोई घटना दिखी होगी, उसमें महान घटना में, बड़ा घटना में ज्यादा करोड़ों का नुकसान हो रहा होगा, उसमें इंटेंशन दिखा, ये कुछ नहीं होता। कोई घटना प्रधान समझना कभी होता ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं? समझना घटना प्रधान नहीं है। समझना घटना विधि से नहीं होता है। हाँ, समझना कि एक प्रक्रिया अध्ययन विधि से होता है। घटनाओं से कोई नहीं सुधरता, मोटिवेशन होता है। एक घटना हुई हुई है, घर दुर्घटना घट गई, अब फिर हमने कसम खा ली कि अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मोटिवेशन हो गया। समझना थोड़ी हो गया। ठीक है, उस मोटिवेशन में आपने कई साल नहीं पिए, अच्छी बात, भूल गया, बढ़िया हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शरीर साधन है, उसको हम समझ गए, उसको सदुपयोग कर लिया, ऐसा कुछ नहीं। दुरुपयोग किसी विधि से, कोई घटनाओं में कुछ हो जाता है, कभी कभी प्रेरणा, मोटिवेशन आता है, कोई प्रेरणा रहता है, उससे समझना नहीं होता है। समझना किसी नियम विधि से होता है। नहीं तो हमारे पास दुनिया में क्या क्या घटना नहीं घटी, आप बताओ। एक से एक घटनाएं घटी, अगर हम घटनाओं से सुधर जाते तो सुधर जाते कब से। बार बार वही घटना घटती, बल्कि आप बोलो तो एक ही बार नहीं घटती, अनेकों बार घटती हुई घटना। आपको लगता है आपका इंसल्ट हो गया एक बार, उससे अगर सुधर जाते हम तो सुधर ही जाते। हर दिन इंसल्ट हो रहा है आपका, तो अपमान हो रहा है, तो कहाँ सुधर पाए? उससे नहीं हो रहा है। फिर हम हमसे और कुछ निगेटिव तय कर लिया, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, उससे नहीं मिलूंगा, देखूंगा भी नहीं, सुनूंगा भी नहीं, बात ही नहीं करूंगा, वो और कर रहे हैं वोट पे टांग, तो वो कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए घटना से कोई सुधरता नहीं है। बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो, छोटी से छोटी दुर्घटना हो, कोई नहीं सुधरता। सुधरेगा आदमी समझने से। अच्छा जी। हम्म। तो लेकिन घटना से भले एक घटना से नहीं सुधर जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं घटनाओं से ही वो समझने का ग्रेजुअल जो शिफ्ट आएगा ठीक वो बात तो है, उसी से सहमत आएगा है। ना। घटनाओं को यदि हम सकारात्मक ले गए हाँ तो हाँ कि भैया हम इसके देखो, हमको यहाँ ये समझने की जरूरत थी, इसके कारण हाँ घटना घटी है, तो हाँ वो मैंने बताया प्रेरणा हो सकती है, समझने की हाँ प्रेरणा हो सकती है, मोटिवेट हो सकते हैं। घटना भर समझने का कारण नहीं बन हाँ सकता है। हाँ। और दूसरी चीज की जैसे अभी 0 से 100 तक का है ना अपना, तो क्या ये भी होगा कि कभी वो 50 तक पहुंच गया उसके बाद भी वो 0 में पहुंच जाएगा? अगर नहीं, समझ ऐसा नहीं गए तो होता। ऐसा नहीं होगा ना। वो तो फिर बढ़ता ही जाएगा, आज अगर बिल्कुल बढ़ रहा है बिल्कुल तो धीरे धीरे बिल्कुल। वो बढ़ता ही जाएगा। हम मान पहले रहते हैं कि 50 पे पहुंच गया, पहुंचा 5 पे हाँ रहता है वो। 5 पे रहता है, सही बात। अपने बारे में कह रहे हैं अपन, है ना। हाँ
हम मान लेते हैं कि हम तो 99 के करीब थे, 1% बचा हुआ, वो अधिमूल्यन हमारा हो जाता है, फिर से पिटाई होती है, फिर ठीक होता है। ठीक। तो पिटाई को तो झेलना तैयार हो जाओ। क्योंकि जितना पिटोगे अपने आप में उतने ही बढ़िया आगे बढ़ सकते हो, यदि ठीक से ले गए उधर। तो पिटूंगा ही नहीं करके तो वो नहीं चलेगा, वो हम ज्यादा सिक्योरिटी में आ जाएंगे। तो होता रहेगा जो कुछ है, लेकिन उसको हम समझने की तरफ ले जाएं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आज की चर्चा यहीं पूरी करें। और कोई प्रश्न तुम्हारे पेंडिंग होते जा रहे हैं क्या? तो माइक दे दो भाई, पीछे फटाफट जरा निपटा लें, जरा वो वाले कर लेते हैं जो फटाफट वाले। अभी तो इसी टॉपिक पे उमा दीदी पूछ रहे हैं कि तो ये समझना समझाना कब निरर्थक बहस में बदलने लगता है, इसे कैसे पहचाने और क्या करें? जब जब कोई अगला बैठकर आपसे समझना नहीं चाहता, आप समझाना चाहते हैं उसको, उसने आपको पहचाना ही नहीं है कि आपसे समझना है उसको। क्यों नहीं पहचाना? कि आपसे उसको मोटिवेशन नहीं हो पाया। भाई नहीं हो पाया, नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि यश बल कम पड़ गया। क्या कम पड़ गया? लोकेशना थी ना, कौन सी लोकेशना? हाँ लोकेशना ही है ये। यशना कौन सी यशना? लोकेशना। तो लोकेशना कम पड़ गई, तो लोकेशना पे काम करिए। आप ठीक से समझ रही हैं, आपको ठीक से समझ में आ रहा है, उसका प्रमाण ये है कि आप खुशहाली से रहती हैं। उसका प्रमाण ये है कि आप सार्थक काम करती हैं। उसका प्रमाण ये है कि आपको मनोरंजन ये वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। उसका प्रमाण ये है कि आप अपना तन मन धन का बढ़िया सदुपयोग करती हैं, है ना। इस पे काम करिए। इसके फलन में, है ना, कोई व्यक्ति आपको, जब ये काम ठीक होने लगेगा तो कोई व्यक्ति आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मान लेगा। तो वो समझने को तैयार होगा। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका पति भी हो सकता है, बच्चा भी हो सकता है, पत्नी हो सकती है, पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपका पति होना चाहिए, बच्चा ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है ना। तो इस प्रकार की बात है। तो यदि लोकेशन ठीक बैठेगी तो फिर लोग समझेंगे। तो मुद्दा ये नहीं कि हम जल्दी समझाने लग जाएं, मुद्दा ये है कि हम ठीक से समझ लें, ठीक से जिए। समझाना बाय प्रोडक्ट, ठीक से समझना जीना बहुत महत्वपूर्ण है। समझना जीना, समझाना उसका बाय प्रोडक्ट। और हमको अधिकार है, आपको अपनी जिंदगी का सदुपयोग करने का अधिकार है। ये अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है बिना लड़ाई झगड़े के। हम सोचे कि नहीं हमारा अधिकार, पूरा परिवार पे हमारा अधिकार है, ये कोई बात नहीं बनती है। ये क्या बात बनती है? अभी कोई आदमी बुढ़ा हो गया, मर जाए 10 साल में, तो फिर क्या होगा? उसको किधर गया परिवार? है ना। बाकी तो पूरा परिवार ने कब्जा कर रखा था कि तू सोचना ही मत, समझना ही मत, जीना ही मत, मैं जो बोलूँ वही सोचना है, मैं जो बोलूँ वही करना है। ये सब अनाधिकार चेष्टा है। तो हम किसी के लिए ये नहीं कर रहे हैं, स्वतंत्र है समझने के लिए। ऐसे कोई भी हमको ये नहीं कर सकता है। ये बिना लड़ाई झगड़े के अधिकार की बात हो रही है। अब तक जितने अधिकार हमने पहचाने हैं, उनमें सब में लड़ाई झगड़ा है, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मेरे को जिंदगी समझने का अधिकार है, मैं समझूंगा उसको। मेरे को ठीक जीने का अधिकार है, ठीक से बात करने का अधिकार है, ठीक से सोचने का अधिकार है, उन लोगों से मिलने जुलने का अधिकार है जिससे मैं सोचता हूँ कि मेरी सार्थकता है। इसको कोई हस्तक्षेप थोड़ी कर सकता है। इसका मतलब मैं आपके जीने में हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन आप भी हमको इसमें नहीं कर सकते। ये अपना प्रभाव है, अपने प्रभाव क्षेत्र बनाने की जरूरत है इसमें, है ना। वो आप अपना काम करेंगे। जब लोकेशना बनेगी लोग आपसे समझेंगे। समझाना हमारा कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। समझना का अदर साइड है समझाना। समझना जीना का अदर साइड क्या है? समझाना। सीखना करना, सिखाना। अपने आप सीखते हैं, आप भी सीखी होंगी अपने घर में अपने माओ से, है ना, दादी से, पिताजी से कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें सीखी आप। उन्होंने कभी भी इंटेंशनली आपको सिखाई नहीं। जब आराम में रहे, आप भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, और अच्छा लगा उनके साथ, तो कोई उनकी अच्छी आदत हमने ले ली। ऐसी तो बात। डंडा लेके जो बैठे रहे, सीख समझ, उनसे तो हम दूरी भागे। भागे हम नहीं भागे। तो जो नियम आपके साथ लागू है वो लोगों के साथ लागू है। आप मजे में रहो, आप एंजॉय करो, है ना। किस बात को एंजॉय करो? समझने को एंजॉय करो। समाधान ही सुख है, ये तो कह रहे हैं। समाधान सुख है, और सुख पूर्वक हम संबंधों को पहचान पा रहे हैं, तो बढ़िया हो रहा है। इस प्रकार से आप एंजॉय करोगे, किसी न किसी को समझ में आ ही रहा है, आते ही है। अभी भी कोई ना कोई हमसे प्रेरणा ले ही रहा है। जिस अर्थ में हम जी रहे हैं उस पर लोग प्रेरणा ले रहे हैं। हम जितना जी पाते हैं उतना प्रेरणादायी होते हैं।
लोग जितना प्रेरणा ले पाते हैं, जिस अर्थ में लेना होता है उस अर्थ में ले लेते हैं। नहीं है किसी को बड़ा आदमी बनने का शौक है, उसने सोचा कि पद डिग्री में तो नहीं है अपन कहीं बड़े बने, नौकरी में तो नहीं बन रहे हैं, चलो ज्ञानी हो जाओ। ज्ञानी होने के लिए जीवन विद्या का फॉर्मेट बहुत अच्छा है, ये बोलने लग जाओ आप ज्ञानी हो जाते हो, तो बड़ा आदमी हो जाओ। अब ऐसे भी कोई प्रेरणा ले लेते हैं, हम क्या हम मना करें कि तुम मत आना इधर हो। ये जैसे आया है अपना पुनीत, अब क्या पता है इसको बड़ा आदमी बनना है, झारखंड का सबसे बड़ा मोटिवेटर है। मोटिवेटर काम है दूसरों को गोल सेट करना, गोल सेटर मोटिवेटर है। गोल सेटर अदर्स के लिए गोल सेटर मोटिवेटर। ठीक है, तो जो जिससे जिस अर्थ में प्रेरणा लेना होगा वैसा लेगा, अपन क्या करेंगे उसको, थोड़े अपन को कोई ढक्कन लगाने की जरूरत है, जिसको जो करना हो करेगा। आशुतोष भैया ठीक है कि नहीं बात? हम हमारे लिए टाइट हो सकते हैं कि हाँ हमको ऐसे करना भी है, दूसरे के लिए अपने को टाइट होने का बनता नहीं, और दीन होने की जरूरत भी नहीं है, और ना द्वेष होने की जरूरत, ना लड़ाई झगड़े की जरूरत, ना कोई जरूरत। भाई ठीक है, तुम्हारा अधिकार का प्रयोग तुम करो, हमारे अधिकार का प्रयोग हम करेंगे। ये मौलिक अधिकार है, मानव का मौलिक अधिकार, समझने का अधिकार, समझकर सही जीने का अधिकार, इसको कोई नहीं छीन सकता आपसे। बाकी सारे अधिकार नहीं है, वो सारे अधिकार लड़ाई झगड़े का अधिकार है, इसमें लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाता है। आप बोलो मेरे को ये करना वो करना, उन सब में लड़ाई झगड़ा है। सरकार ने जो अधिकार दे रखे ना वो सब लड़ाई झगड़े का अधिकार है, ठीक। और ये मौलिक अधिकार, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, लड़ाई झगड़ा है विलय। एम आई राइट? चलिए और कोई मुद्दा? बाकी कल मुद्दा करते हैं, बहुत सारे पेंडिंग हो गए, टाइम से आइए, ठीक है, तो कल का ताकि कल टॉपिक धड़ाधड़ निपटाते हैं। अभी से बता देते हैं, जैसे बता ही रहे हैं 1-2 दिन हाँ से। बताइए। तो कल अपन से बात करेंगे टीम के साथ काम कैसे। ठीक, ओके, तो कल मिलते हैं 11 बजे। नमस्कार।